नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी रास्ते में पड़े कुछ सिक्के या चमकता हुआ नोट देखा है और सोचा है कि इसे उठा लूं? लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई बार यह धन नहीं बल्कि आपकी परीक्षा होती है। हिंदू धर्म में इसे लक्ष्मी की परीक्षा कहा गया है। शास्त्र कहते हैं कि जो धन आपका नहीं है उसे उठाना आपकी किस्मत की दिशा बदल सकता है और आपको गलत रास्ते पर भी ले जा सकता है। आज के इस वीडियो में हम इसी गहरे रहस्य पर से पर्दा उठाएंगे कि आखिर क्यों रास्ते में मिले पैसे अशुभ माने जाते हैं और पुराणों में इसके बारे में क्या चेतावनी दी गई है। दोस्तों, धन केवल कागज या धातु नहीं होता। यह अपने मालिक की ऊर्जा और कर्मों का बोझ लेकर चलता है। यदि आप उस धन को बिना अधिकार के छू लेते हैं तो आप सिर्फ उसकी कीमत नहीं उठाते बल्कि उसके साथ जुड़े पाप, दुख और कर्म फल भी अपने जीवन में ले आते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, अनुचित रूप से प्राप्त वस्तु मनुष्य के धर्म, बुद्धि और लक्ष्मी तीनों को नष्ट कर देती है। मनुस्मृति में भी स्पष्ट है कि दूसरे का खोया हुआ धन अपने उपयोग में लेना चोरी के समान है और इसका परिणाम केवल अशांति और विवाद ही होता है। चलिए इसे गरुड़ पुराण की एक कथा के जरिए समझते हैं। एक बार पक्षीराज गरुड़ ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, पराया धन उठाने वाला व्यक्ति पाप का भागी क्यों बनता है? तब भगवान ने सोमदत्त नाम के एक व्यापारी की कथा सुनाई। सोमदत्त एक धार्मिक व्यक्ति था जिसे एक दिन जंगल में सोने के सिक्कों से भरी थैली मिली। उसने सोचा कि यह उसकी किस्मत का वरदान है और वह उसे घर ले आया। लेकिन धन आते ही उसके घर में बीमारियां, व्यापार में घाटा और क्लेश शुरू हो गया। जब वह एक ऋषि के पास गया और सलाम, तो ऋषि ने बताया, सोमदत्त, जो धन तुम लाए हो वह उसके मालिक के दुर्भाग्य और पीड़ा से बंधा हुआ था। उसे उठाकर तुमने उस व्यक्ति के पापों को अपने घर बुला लिया है। जब सोमदत्त ने वह धन दान कर दिया, तब जाकर उसके जीवन में पुनः शांति और समृद्धि लौटी। अक्सर यह भी माना जाता है कि रास्ते में पड़े पैसे किसी तांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा हो सकते हैं। लोग अपने संकट और बीमारियां दूर करने के लिए भी चौराहे पर पैसे छोड़ते हैं। ऐसे में उन्हें उठाना सीधे तौर पर नकारात्मक ऊर्जा को निमंत्रण देना है। यदि कोई व्यक्ति कर्ज या गहरे दुख में था और उसके पैसे गिरे हैं, उबोच, तो उसकी वह नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश कर सकती है। तो सवाल उठता है कि अगर पैसे मिलें तो क्या करें? शास्त्रों के अनुसार सबसे उत्तम है कि उसे वहीं छोड़ दें। यदि आप उसे उठा चुके हैं तो उसके मालिक को ढूंढने का प्रयास करें, और यदि मालिक न मिले तो उसे अपनी जेब में रखने के बजाय किसी मंदिर की दान पेटी में डाल दें या किसी जरूरतमंद को भोजन करा दें। ऐसा करने से उस धन की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है, क्योंकि आपने उसे दान के भाव से उपयोग किया है। दोस्तों, हमेशा अपनी मेहनत और हक की कमाई पर ही विश्वास रखें। क्या आपको कभी रास्ते में गिरे पैसे मिले हैं और आपने उन पैसों का क्या किया? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। ऐसी ही और आध्यात्मिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। प्रेम से बोलिए, जय श्री लक्ष्मी नारायण।